पर भी श्वेता जी, अगर भाजपा से आपको फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा मुझसे जी 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 यश भारती जी, मैं आपके पास आने वाली हूँ। ठीक है श्वेता जी ठीक है, नहीं एक मिनट, हम यश भारती जी की बात तरफ करना चाहेंगे। यश भारती जी, अपने दोस्तों को लेकर के देश से उड़न खटोला पर भेज देते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है क्या देश को देश खाने पर? आप चोरी करोगे? आप देखा होगा अपने आप चोरी करोगे? के साथी ध्यान ठीक है साहब ने। यश भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिरकार क्या आप इस आंदोलन का समर्थन करते हैं जिससे कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ ये आंदोलन किया है, और काम किया है? इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड है आपका? पहले तो ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, यह समर्थन और विरोध की बात नहीं है, जनहित की बात है। महंगाई है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी, अगर जनहित की बात है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुई जनहित की बात? फिर आप लोग क्यों सड़कों पे नहीं आए? बात तो सुन लीजिए, आपने सवाल किया, जवाब देंगे मुझसे या आप ही आप बोलते जाएंगे? नहीं नहीं, आप बताइए। 20 मिनट बाद तो आपने मुझे 20 मिनट बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। चले, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, कम से कम। ठीक है बोलिए। हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक अधिकार है, वो विरोध करे और समर्थन करे किसी भी विषय को लेकर के। ठीक है, लेकिन जो केंद्र में और राज्य में सरकार बैठी हुई है, अगर कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल या कोई सामाजिक संगठन या कोई व्यक्ति विशेष किसी चीज का अगर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो सरकार क्या उसका ध्यान आकर्षित हो रहा है इन सब चीजों को लेकर के? इन विरोध प्रदर्शन का, इन स्वरों का कोई मूल है उनकी नजर में? नागपुर से लेकर के तिरंगा यात्रा करके बच्चे दिल्ली तक जाना चाहते हैं, जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनकी किसी सरकार के नुमाइंदे ने सुध ली? जो बेरोजगारी और रोजगार के लिए बात करते हैं, ये संवेदनशील है किसी चीज के लिए? नहीं, आप समर्थन कर रहे हैं ना इससे? आप इस समर्थन का, आप इस विरोध का समर्थन कर रहे हैं ना? पहले तो साफ शब्दों में ये बताइए कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? श्वेता जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना। आपके शब्दों का मैं आपके शब्दों में तो जवाब नहीं दूंगा। आपने प्रश्न किया, मुझे जवाब देने दीजिए। तो मैं सवाल, बात है, ठीक है बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, मैं पहले सुन लेती हूं, फिर बोल। हाँ ठीक है। समाजवादी पार्टी 9 अगस्त से अपनी पैदल यात्रा कर रही है, जिसमें देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी यात्रा प्रारंभ होगी। उसमें ये सारे विषय हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम अपनी निर्वहन करेंगे, जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे। ठीक है, केंद्र की और राज्य की सरकार बताए कि क्या कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया है? अगर महंगाई नहीं है तो क्या आवश्यकता पड़ी 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की? मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 2 दिन पहले 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? ये आपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ लिया, लेकिन आम आदमी को किस तरीके से सुरक्षित रखने के लिए आपने कौन सी कार्य योजना बनाई है? जीएसटी आपने बढ़ाने का काम कर दिया, बच्चों की पेन पेंसिल दूध, नौनिहालों के दूध तक पे आपने जीएसटी लगाने का काम कर दिया। तो प्रदर्शन करें या ना करें ये तय तो जनता को करना है, तो जनता के साथ हम खड़े हैं। अब सरकार बताए क्या प्रदर्शन करना गलत है? आप स्टूडियो पर मुझसे सवाल कर रही हैं, आप बताइए क्या प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं तो आपसे सिर्फ सवाल का जवाब मांग रही हूँ कि आप विरोध करें या समर्थन कर रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल था आपसे, सीधे स्पष्ट शब्द। ये क्यों कर रही हैं? क्या हमें आपको भी समर्थन करना चाहिए? क्या आपका फर्क नहीं पड़ता? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, हमारा समर्थन या विरोध करना, कोई भी सामाजिक संगठन समर्थन या विरोध करना एजेंडा नहीं है। जो देश में चल रहा है वो तो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। श्वेता जी, मैं आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपसे ही वो जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछना चाहता हूँ। नागपुर से जो बच्चे दिल्ली तक जंतर मंतर पे अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिनका सिलेक्शन हो गया, नियुक्ति के लिए बात कर रहे थे एसएसपी के, उनको खदेड़ने का काम आगरा में जो किया गया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहती है? सरकार की नीति सही थी या गलत थी? सरकार की नीति मैं थोड़ी समझाऊंगी आपको। यश भारती जी क्या बात कर रहे हैं आप? ये सरकार की नीति मैं थोड़ी यहाँ पे समझाऊंगी आपको। जिम्मेदारी समझती है? ठीक है, शुभेंदु जी है ना, उनसे सवाल कीजिए। आप गलत सवाल कर रहे हैं, गलत जगह पर गलत सवाल हो रहा है। ये शुभेंदु जी बीजेपी से हैं, शुभेंदु जी बीजेपी से हैं, उनसे पूछते हैं, शुभेंदु जी से कि सरकार पर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है शुभेंदु जी। विरोध प्रदर्शनों की सरकार का कोई चेहरा खुलता है? आंखें हैं, कान है, नाक है कि नहीं है सरकार की, कि गूंगी बहरी है? ठीक है शुभेंदु जी, जवाब दीजिए। देखिए जज साहब, एक तो आप थोड़ा सा यदि अच्छे शब्दों में बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे चिल्लाने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। आपके हर प्रश्नों का जवाब देंगे हम। जब आप अपने यहाँ पर, जब आपकी सरकारें थी तो आप क्या कर रहे थे वो आपको जनता ने, सुनिए
ये आप तुलना क्यों नहीं बोलेंगे? आपकी सरकार है, आप अपनी बात कीजिए। नागपुर से जो बेरोजगार बच्चे तिरंगा लेकर चल रहे थे, जंतर मंतर पे जाना चाहते थे, उन तिरंगा लिए बच्चों को आगरा में किसकी सरकार ने खदेड़ा? जवाब दीजिए इस बात का। हमारी सरकार से क्या तुलना करना चाहते हैं आप? क्या वो बच्चे हमारी सरकार में पैदा चल रहे थे तिरंगा लेके? बेरोजगारी की बात कर रहे थे वो। के ऊपर गुंडागर्दी ना करें। यस जी, आप चैनल के ऊपर गुंडागर्दी ना करें। मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ, हर आवाज आपको गुंडागर्दी लगती है। ठीक है यश भारती जी, बोलने दीजिए उनको, सुन लेते हैं ना बोल क्या रहे हैं। ठीक है, बोलिए। जवाब सही दिशा में लीजिए। सरकार पे कहाँ जा रही है? यस जी, गुंडागर्दी कह रहे हैं, बात को पूछने का। मैं नहीं बोल पाऊँ। ये इनका लोकतंत्र है, ये इनका बात करने की बात है। ठीक है यस जी, यदि आप मेरे को डिबेट इस तरीके से करते रहेंगे तो आपकी कोई बात का जवाब नहीं मिलेगा। आप शांति रखिए और आपके एक एक प्रश्नों का जवाब नहीं पाएंगे, आप दे भी नहीं पाएंगे। तो या तो फिर आप भी बात कर लीजिए। आप यहाँ चैनल पर चिल्लाने के लिए आए हैं क्या? आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों समय खराब कर रहे हैं? कीमती समय जब तक मैं बोल रहा हूँ जवाब दीजिए। जब तक मैं बोल रहा हूँ, बच्चों को क्यों खदेड़ा गया आगरा में? यार आप इस तरीके से आप उंगली दिखा के बात करिए। यहाँ पे तमीज से बात करिए। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग आते हैं, आपके ऐसे गवार बोलते हैं। ठीक है शुभेंदु जी, ठीक है, ठीक है। सवाल मेरा ये प्रश्न है, नहीं आप पहले प्रश्न बाद में दीजिएगा, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। काउंटर अटैक मत कीजिए यहाँ पर, नई बातें कर रहे हैं। काउंटर अटैक मत कीजिए शुभेंदु जी। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मैं एक एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, पहले जवाब दीजिए। हाँ, निर्मला सीतारमण जी ने, हमने संसद में भी ये जवाब दिया कि किस तरीके से हम लोगों ने कहां पर क्या जीएसटी लगाई, और जब जीएसटी लग रही थी किस किस प्रोडक्ट में जीएसटी लगनी चाहिए, कितनी लगनी चाहिए, क्या परसेंटेज है। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सभी पार्टियों के सभी सरकारें, कांग्रेस की भी और भी जितनी पार्टियां हैं देश की, सभी थी और सबने इस पे अपना कंसर्न दिया। यदि दूध पे नहीं लगना चाहिए था तो उस दिन विरोध क्यों नहीं किया गया जब वहां पे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी? तब तो ये कह रहे थे हाँ लगा दो, हमको और जीएसटी चाहिए, और आज चैनल के ऊपर बातें कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दिल्ली जा रहे हैं तो उनके जवाब नहीं दे रहे, गुमराह कर रहे हैं। यार हमको नहीं मालूम आप कौन से लोगों की बात कर रहे हैं, कौन से बेरोजगार चले हैं, हमको कोई जानकारी चाहिए था मुझे। आपको नहीं चाहिए। आप गूंगे हैं, आप बहरे हैं, आप अंधे हैं। आप तमीज से बात करें। ठीक है यश जी, ठीक है, की बात बता रहा हूँ यश जी, इस तरीके से चिल्लाने से, इस तरीके से डिबेट पे चिल्लाने से जनता ने देखा, वर्ल्ड मीडिया ने दिखाया, आपको दिखाई नहीं दिया। ठीक है यश जी, ठीक है। चलिए मुद्दे से नहीं भटकते हैं। आज कांग्रेस जो प्रदर्शन करी है उसको लेकर बात कर रहे हैं हम। आप कहते हैं कि मैं तमीज से बात करूं। जयकरण वर्मा जी, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को शांत करना चाहूंगी। दोनों आप चुप हो जाइए। ठीक है, सुन ली मैंने, दोनों की बात सुन ली। जयकरण वर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, तब आपने घेराव करना चालू किया। ठीक है, यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। जी यश जी, कुछ क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बेतुकी कॉम्प्लेन है। महंगाई पे अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है, कोई 500 मैंने की कोई स्वर उठा रहा है, तो सरकार को जवाब उस बात पे देना चाहिए, ना कि ये गुमराह करना कि ये पहले क्यों नहीं किया, 1 तारीख को क्यों नहीं किया, 5 को क्यों नहीं किया, 15 क्यों नहीं किया, 25 को क्यों नहीं किया, जुलाई में क्यों नहीं किया, मार्च में क्यों नहीं किया। ये तय ये करेंगे क्या? जो भी स्वर उठ रहा है उसको संतुष्ट करना सरकार का काम होता है। मैंने एक बड़ा विषय उठाया बेरोजगारी को लेकर के, जिसका भाजपा प्रवक्ता को जानकारी नहीं, उन्होंने आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता दिया। बड़ा शर्म का विषय है जिसको पूरी दुनिया के चैनल्स दिखा रहे हैं। सरकारें जिनको बच्चों को खदेड़ने का काम करी। दूसरा बड़ा विषय, अब ये हमारा 15 अगस्त 75वीं आजादी का जश्न मनाने जा रहे हैं हम सब लोग, उसमें तिरंगे को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हो रही है। वो लोग बात कर रहे हैं जिस संगठन से ये लोग आते हैं, जिसने देश की आजादी के बाद केवल 1947 और 50 में अपने मुख्य कार्यालय पे जो रेशमी बाग में उपस्थित है वह तिरंगा लहराने काम किया। उसके बाद 2000 अगस्त में 15 अगस्त 26 जनवरी को 3 हिंदुओं ने इनके कार्यालय में घुस के तिरंगा लहराने काम किया, तो इन्होंने शिकायत कर दी, मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसपे जाकर के 2013 में वो 3 लोग बरी हुए। तो ये तिरंगा लहराने वालों पे तो शिकायतें दर्ज करते हैं, मुकदमा लगाते हैं और उनको फंसवाने का काम करते हैं। इनकी नजर में राष्ट्रभक्ति क्या है? इनके जो मुख्य ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए यश जी, नहीं यहाँ पर सभी मुद्दे डिस्कस नहीं होंगे। स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, हम तिरंगे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, तो ये राष्ट्रभक्ति जो नौटंकी दिखा रहे हैं, असल में ये देश के गद्दार है। महंगाई कैसे? ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2013 में जिस समय पर रिटेल का जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पर जो हमारा
रिटेल इन्फ्लेशन रेट था 15.47 था, आज की डेट में 4.62 है। तो ये जानकारी दे दें यश को, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बेरोजगारी दर थी हमारी, क्या जानकारी दोबारा दीजिए उस समय पर। अरे आप आपको सुनिए ध्यान से, मैंने बता दिया, मैंने ध्यान से सुना, जानकारी को ठीक से दीजिए ना। कांग्रेस के सरकार में जुलाई 2013 में हमारी सरकार आने से पहले जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट था 15.46 था, आज की डेट में 4.62 है। अब आप डॉलर के लिए क्या कहते थे? दोबारा नहीं बोले, गैस के दाम क्या थे? तब आप गैस के लिए क्या कहते थे? अगर सरकार से तुलना करनी है, शांत रहे, बीच में नहीं टोके मेरे को। मैं अभी ऑफ करूंगा, चला जाऊंगा, बीच में तैयारी करके समय क्यों खराब कर रहे हैं? हमारा भी और जनता का भी। आप चलाते रहिए, आप जाके आपने क्या किया आप बताइए। जिन चीजों का जीएसटी का विरोध करते थे, अरे यार जीएसटी का विरोध करते थे, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई, जस्ट व्हाट यू सब्जेक्ट क्वेश्चन। जवाब होगा तब रिप्लाई देंगे ना। मेरे देखिए श्वेता जी, ये बिल्कुल इनको बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए। जब तक मैं बोलूंगा, मैं ये बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था। ठीक है, ठीक है, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। 2014 फरवरी हमारी सरकार आने से पहले नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का जो रेट था वो 1241 रुपए था, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट। आप जाके डॉक्यूमेंट पे ये भी चेक कर लीजिए, जो आज की डेट में भी नहीं है। सब्सिडी आज भी है, सब लोगों को नहीं मिलती जिन लोगों ने अपने को सब्सिडी से बाहर किया हुआ है। मैं हर चीज पर जवाब देना चाहता हूं कि 70 सालों में देश को खा गए ये लोग। आज हमने देश को बनाने की कोशिश की, जब पूरा विश्व जो देश को खा गए वो सारे कांग्रेसी भाजपा ही हो गए। वो भाजपा में आ गए तो ठीक है, नहीं क्यों चुप रही है? ठीक है, ठीक है। रेलवे में सीनियर सिटीजन का कंसेशन किस बात के लिए खत्म कर दिया? किस बात के लिए खत्म कर दिया? जवाब दे दीजिए श्वेता। ठीक है, मेरी बात सुनिए शुभेंदु जी। पार्ट 1 मोदी पार्ट 2 का कंपैरिजन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है यश जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब तो सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। शुभेंदु जी जवाब लीजिए। कब तक सुनेंगे हम इनकी बात? हाँ ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए। जब पूरा विश्व जब इस पूरे कोविड काल के बाद एक बड़ी आर्थिक मंदी में जूझ रहा है, उस समय पर भारत देश पूरे विश्व में 9.7 का जीडीपी लाकर एक बड़ा आर्थिक रूप में एक मजबूत बन के आया है। ये समझेंगे नहीं क्योंकि इनको आज समझ में नहीं आता, इनको सब भीख में फ्री चाहिए। और कहा भी है कि अपने समय पर सब लोगों ने अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कहता आपके फ्री चाहिए का मतलब क्या होता है? राशन फ्री का तो एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, शब्दों को ठीक कीजिए। राशन फ्री, वैक्सीन फ्री का चलिए ठीक है। जयकर वर्मा जी से जयकर वर्मा जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस की रणनीति को लेकर अब सबकी निगाहें जो है कांग्रेस की रणनीति पर टिकी हुई है। जी ठीक है श्वेता जी, यदि आप डिबेट को कंट्रोल नहीं कर सकती है तो आई विल लीव द चैनल। नहीं शुभेंदु जी बिल्कुल कंट्रोल में है ये, आप चुप हो जाइए, कोई बात नहीं। हम जयकरण जी की तरफ रुख करना चाहेंगे। जयकरण जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? और आप जिस से बोल रहे हैं कि जब तक सरकार, रुकिए एक मिनट, जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी हम इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे, कब तक आखिरकार ये आंदोलन चलेगा? सवाल ये भी उठ रहा है कि ईडी की कार्रवाई हो रही है, इस वजह से कांग्रेस जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है। नहीं देखिए, बड़े दुख के साथ श्वेता जी मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथी आज बड़े उग्र हो गए हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो प्रश्न है वो भाजपा के पास उसका उत्तर नहीं, इसलिए दोनों लोगों की उग्रता में समझ सकता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी मैं कहना चाहता हूँ, जवाब ना हो तो उत्तेजित होकर किसी की बात को आप दबा नहीं सकते हैं, किसी के विचारों को बदल नहीं सकते हैं। मैं ठीक है, आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपकी बात सुन लीजिए शुभेंदु जी। यदि आपकी बात कोई सुन रहा है तो आप भी किसी की बात सुनने की क्षमता रखिए। देखिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं शुभेंदु जी जिसका आपके पास ही नहीं, मोहन भागवत जी जवाब नहीं दे पाते, मोदी जी जवाब नहीं दे पाते, तो हमारा आपका तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, 1950 में नेशनल फ्लैग कोड आया था और उसमें कोई भी नॉन सरकारी बिल्डिंग के ऊपर कोई झंडा नहीं लगा सकता है। ये दोनों लोगों को श्वेता जी मैं परिचय दे रहे हैं। श्वेता जी मैं बिल्कुल मैं इसीलिए नहीं सुनता इनकी बात। जब तक सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर कितने निजी विद्यालयों में तिरंगा फहराता है, नवीन जिंदल सरकारी बिल्डिंग की बात
नवीन जिंदल जी ने इंडिविजुअल के लिए बात करी है, झूठी बातें मत कीजिए टीवी डिबेट में बैठ के। ठीक है शुभेंदु जी मुद्दे तक रहिए, शुभेंदु जी मुद्दे तक रहिए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, झूठ बोल रही है, इनको चाहिए जानकारी। बिल्कुल आप गलत बोलते हैं। नवीन जिंदल जी इंडिविजुअल आदमी के लिए नवीन जिंदल ने कहा था कि हर इंडिविजुअल अपने घर में तिरंगा फहरा सकता है और केवल 26 अगस्त ऐसे नहीं शुभेंदु जी। ठीक है किसी भी कार्यालय में कभी प्रतिबंध नहीं रहा, तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध रहा हो। सुनिए अभी आप सुनते रहिए, विजयनगर उनकी जो फैक्ट्री थी उस पर झंडा फहराया था, FIR हुई और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जीता है। आप जाके पढ़ के आओ, यहाँ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। दूसरा चीज जो पढ़ के आने की आपको आवश्यकता है। ठीक है यश जी फाइनल कमेंट, उसके बाद में विराम देना होगा चर्चा को। ठीक है यश जी फाइनल कमेंट। श्वेता जी देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जिम्मेदारी के साथ बातचीत करनी चाहिए। ये सरकार जो है वो गूंगी है, बहरी है, अंधी है। इनको अगर किसी स्वर को नहीं दिख रहा है, कोई अपनी बात कह रहा है, पत्रकारों पे FIR हो रही है, मिड डे मील में अगर ये दिखा दे कोई पत्रकार के उसमें दाल में पानी मिला हुआ है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। चुनाव की कैसी गड़बड़ियां हो रही है, अगर कोई पत्रकार दिखा दे तो उसको जेल भेज दिया जाता है। राजनीतिक पार्टी अगर अपना दायित्व निभाए तो उनको जेल भेज दिया जा रहा है, उनके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं। स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है। ये न्यायाधीशों ने आगे आके बताया। तो सरकार समझे और सरकार से संबंधित जो राजनीतिक पार्टी है वो अपनी जिम्मेदारी समझे, गैर जिम्मेदाराना बयान ना दे, गंभीरता दिखाए, संवेदनशीलता दिखाए। अभी भी भोपाल राजधानी के अंदर नियुक्ति मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है, पिछले डेढ़ महीने से बैठे हुए हैं बारिश में, गर्मी में। सरकार का कोई नुमाइंदा, ना राजनीतिक पार्टी का कोई नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी का अभी तक पहुंचा है। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया छोड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग, और जिम्मेदारी समझे नागरिकों के प्रति।